नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। यह दरअसल 2017 में एग्जाम हुआ था और इसमें जो सेकंड शिफ्ट के ये क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। ओके। और इससे पहले हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आपने नहीं देखा तो वीडियो में जाके वहाँ पर आप देख सकते हो। इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड की क्या कैसी तैयारी करनी चाहिए और कहाँ से, जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, और बात की जाए अपना एमपी का ज्योग्राफी हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलेंगी कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही भारत की ज्योग्राफी से। ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पर, ऑप्शन दिया हुआ है एमपी राज्य पर्यटन नीति 2012 के अनुसार जो है निम्न में से कौन सी गतिविधियों को इको और साहसिकी पर्यटन के अंतर्गत जो है वो आएगा। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, कैंपिंग, एलिफेंटी सफारी, उपरोक्त दोनों। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा उस समय ऑप्शन जो है वो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। दोनों ही चीजें जो है आप देख सकते हो, कैंपिंग हो गई और एलिफेंटी सफारी हो गई। एलिफेंट की सफारी करना, वहां पर कैंपिंग करना, ये बात की जाए तो पर्यटन के द्वारा ही जो है वो किया जाएगा। और ये उस समय करंट अफेयर से जो है वो एक तरीके से क्वेश्चन था, 2012 का दिया था 2017 में। तो आप समझ सकते हो कि पिछला पूछा जाता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन दे सकते हैं, ना कि बराबर दे सकते हैं। लेकिन अब जो है आपको करंट अफेयर्स वैसे देखा जाए तो वेटेज ज़्यादा रहता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर महीने में यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में सर्दियाँ कब पड़ती हैं। नवंबर, जनवरी, अक्टूबर, और बात की जाए दिसंबर। तो मध्य प्रदेश में बात की जाए तो नवंबर में जो है वो देखने को मिलती हैं सर्दियाँ। सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के तक जो है वो देखने को मिलती हैं। उसके बाद जो है वो बसंत पंचमी के बाद सब्जी जो है वो कम हो जाती हैं ये सर्दियाँ। ओके। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, बांध हो गए, नदियां हो गई, जलप्रपात हो गए, यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर धूती बांध पूछा गया है, यह कौन सी नदी पर निर्मित है। तो ये आपको जो है वो देखने को मिलेगा बालाघाट जिले में, बालाघाट जिले के पास देखने को मिलता है। और यह बेनगंगा नदी पर है। दरअसल इसका आंसर हो जाएगा हमारा बेनगंगा। बेनगंगा जो है इस सिवनी से निकलती है, सिवनी जिले से, और वहां से होकर जो है वो ये महाराष्ट्र की तरफ जो है वो वहां पर चली जाती है। ठीक है। तो बेनगंगा जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जो वह दक्षिण की ओर बहती है। तो दक्षिण की ओर बहने वाली जो नदी है वो है बेनगंगा। ठीक है, बेनगंगा है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न माही आपसे पूछ लिया है, तो माही जो है वो आपको देखने को मिलेगी यह कर्क रेखा जो है 2 बार काटती है। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो मोस्टली जो है यही से ये क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी है जो वो 2 बार काटती है। तो ये माही नदी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्योटो जलप्रपात जो है कौन सी नदी पर है। चंबल, शिप्रा, केन और महाना। तो ये आप देख सकते हो महाना नदी पर है। दरअसल महाना नदी जो है ये तमसा नदी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। ओके। तो आप देख सकते हो क्योटो फॉल इज ऑन महाना रिवर, और ये तमसा रिवर या टॉस की जो है वो, तमसा को ही टॉस कहा जाता है, तो टॉस और दोनों की जो है वो एक ही नदी है, और इसकी सहायक नदी जो है वो महाना है। ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो और बात की जाए तो वहां पर आप बात की जाए तो चंबल नदी है। चंबल नदी ये इंदौर की जानावा पहाड़ी से निकलती है। शिप्रा नदी होगी काकरीबर्डी से निकलती है। ये सब चीजें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर इकबाल पुरस्कार जो है ये देश के साहित्य में रचनात्मक लेखन का सम्मान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। खरोष्टी, उर्दू, फारसी या हिंदी। तो इकबाल पुरस्कार जो है ये उर्दू में दिया जाता है, दरअसल उर्दू साहित्य में दिया जाता है। और यह मध्य प्रदेश के द्वारा जो है वो 1986-7, ठीक है। अगर इनमें से आपको 1987 मिलेगा, ठीक है, तो ये आपको लगाना है। तो इस समय जो है ये अवार्ड दिया गया था या स्थापना की गई थी। ठीक है। तो ये दरअसल जो है वो उर्दू के क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है। यहाँ पर देखिए उर्दू राइटिंग हो गई, कैरीज होगी, इनके क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोपाल में लोक रंग महोत्सव जो है ये कब मनाया जाता है, कितने दिनों तक मनाया जाता है, सॉरी कब नहीं, कितने दिनों तक मनाया जाता है। 4, 3, 5 और 6। तो लोक रंग, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो लोक रंग महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये भोपाल में मनाया जाता है। एक तो सही सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो 5 दिनों तक जो है वो बनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। बाकी तानसेन समारोह हो गया,
ठीक है, तानसेन महोत्सव या समारोह, ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलता है, इसे भी आपको याद रखना है, कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। खरजाव महोत्सव हो गया तो खजुराहो में देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे महोत्सव हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एक जैन तीर्थ यात्रा केंद्र बावन गजा चूलगिरी। ठीक है, चूलगिरी, बावन गजा को ही चूलगिरी कहा जाता है दरअसल। तो आपसे दूसरा नाम अगर दे दिया है चूलगिरी तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, वही है मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, विदिशा, छिंदवाड़ा, सागर या बात की जाए बड़वानी। तो बावन गजा जो है ये बड़वानी में है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। ओके, इंपॉर्टेंट है बड़वानी। आप देखिए यहाँ पर है, ये वाला जो लगा हुआ है जिला ये है बड़वानी, तो यहीं पर जो है वो बावन गजा देखने को मिलता है। और ये कौन से धर्म से है, जैन धर्म से संबंधित है, जैन तीर्थ से संबंधित है, ये आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बावन गजा जो है वो ये कौन से धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मैं मैच में कुछ आपको बता दूं, जैसे कि ये सिगरौली है, सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, यहाँ पर मुरैना जो है वो ये सबसे उत्तरी जिला है। वहीं बात की जाए अलीराजपुर हो गया, ये सबसे पश्चिमी जिला है। और बात की जाए यहाँ पर आप देख रहे हो ये बुरहानपुर जो है वो ये दक्षिण जिला है, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है इसको। तो इन सभी जिलों को आपको याद रखना है। देखिए ये गुजरात है, ये गुजरात है, ये राजस्थान है, तो इससे कौन सा जिला लगा हुआ है, झाबुआ लगा हुआ है। वहीं यूपी की बात की जाए और राजस्थान की बात की जाए तो दोनों मुरैना से संबंधित हैं। ठीक है, और सिंगरौली की बात की जाए तो ये छत्तीसगढ़ से भी लगता है और यूपी से लगता है। और महाराष्ट्र और बात की जाए छत्तीसगढ़ से जो है ये बालाघाट लगता है। तो ये दो दो जिले, सॉरी एक एक जिले जो है वो दो दो स्टेटों से लगे हुए हैं, राज्यों से लगे हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अभी नवीनतम जिला कौन सा बना था, निवाड़ी आप देख रहे हो यहाँ पर है, ये टीकमगढ़ से अलग बन के वो बना था, ये बना था 2 अक्टूबर 2018 को। ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, डेट आपसे पूछी जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, धार हो गया, उज्जैन, सतना या रीवा। तो आप सभी को वैसे पता होगा, नहीं पता है तो फड़के स्टूडियो आपको देखने को मिलेगा धार में है। ठीक है, धार में है। धार में एक जगह है मांडू, मांडू में आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे महल, अशरफी, असरफी महल हो गया, इंडोला महल हो गया, ठीक है, रानी रूपमती महल हो गया, जहाज महल हो गया, जहाज महल हो गया, बाज बहादुर के द्वारा जो है बनवाया गया था। तो मोस्टली आपको याद रखना है, इसे हम जो है वो आनंद की नगरी कहते हैं, आनंद की नगरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं, ये धार में जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नदी घाटियों में से कौन सी नदी घाटी राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का उत्खनन हुआ था, चंबल, बेतवा, नर्मदा या तवा। तो ये आपको देखने को मिलेगी नर्मदा, नर्मदा नदी में जो है वो राजा सोरस के कंकाल अवशेषों का जो है वो जीवाश्म का उत्खनन देखने को मिला था। नर्मदा नदी के अगर हम बात करें, नर्मदा नदी रिवर, इसके बारे में बात की जाए तो इसकी लंबाई जो है वो 13-12 किलोमीटर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पूछा जाए तो 177 किलोमीटर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मध्य प्रदेश की कितने जिलों से होकर गुजरती है, 15 जिलों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट है, 15 जिलों से होकर गुजरती है। और बात की जाए तो नर्मदा नदी पर सहस्त्र धारा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है, दुग्धधारा जलप्रपात है। तो ये मोस्टली 3 जो है वो आपसे याद रखते हैं, पूछ लिए जाते हैं। सहस्त्रधारा, धुआंधार, ये भेड़ाघाट में है, ये महेश्वर में है और ये अमरकंटक में देखने को मिलता है। तो ये नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है, ये भी आपसे पूछ लेना, अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। और ये बात की जाए डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती तो किसका करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी जो है ये कब विजेता हुई थी। उप विजेता पूछी गई है, विजेता नहीं है, रनर अप रही थी दरअसल, और ये रही थी 1989। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। रणजी ट्रॉफी याद रखना, ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो क्रिकेट से जो है वो संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरद सक्सेना का जन्म हुआ था। शरद सक्सेना का जन्म हुआ था जबलपुर, होशंगाबाद, भिंड या सतना में। तो शरद सक्सेना का जो जन्म हुआ था वो सतना में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सतना में
ओके, बाकी और भी अभिनेता जैसे सलमान खान हो गए तो उनका इंदौर में हुआ था, लता मंगेशकर हो गई इंदौर में देखने को मिला था। ये लता मंगेशकर से आपसे जो है वो अभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको जो है वो भारत रत्न कब मिला था, 2001 में मिला था। तो ये क्वेश्चन याद रखना है। लता मंगेशकर से बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, मोस्टली जो है वो अब भारत रत्न तो आपको पूछा जाएगा, कौन सी जगह जो है वो इनका जन्म हुआ था ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, ये सब चीजें। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, भारत की आजादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? भारत की आजादी के बाद मध्य प्रांत बना था, मध्य प्रदेश नहीं था। सेंट्रल प्रोविंस जो था, देखिए ऑप्शन है नागपुर, इंदौर, पुणे या रायपुर। तो ये नागपुर जो था ये उस समय जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इससे हिस्ट्री से क्वेश्चन या जो बात की जाए पूछ ली ही जाते हैं, हमेशा ही पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में कब क्या गठन हुआ है मध्य प्रदेश का? 1956 में गठन हुआ था, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में हुआ था पुनर्गठन जो है वो। तो ये सब चीजें जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग जो है वो राज्य बनाया गया था। तो उस समय जो है वो 45 जिला मध्य प्रदेश में रह गए थे और 16 जिला जो है वो बात की जाए छत्तीसगढ़ में चले गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? देखिए ये उस समय का जो है वो क्वेश्चन है, तो अभी आपको करंट में दरअसल याद रखना है, हरविंदर सूरी जो है वो ये मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कोच हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला राज्य का सबसे आबादी वाला जिला है? मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ देखने को मिलती है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या रीवा? तो ये आपको इंदौर में देखने को मिलती है। इंदौर में सबसे ज्यादा जो है वो जनसंख्या है। ठीक है, अब सबसे कम पूछा जाए, देखिए करंट के हिसाब से आपको याद रखना है, निवाड़ी जो जलावन है वहां पर सबसे कम देखने को मिलती है, वैसे अलीराजपुर में थी। ठीक है, तो इंदौर में जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा घनत्व पूछ लिया है, सबसे अधिक घनत्व। घनत्व ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? भोपाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साक्षरता आप पूछ लिया तो जबलपुर में देखने को मिलेगी सबसे अधिक। ओके, तो ये भी आप याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश प्रदेश के पश्चिम में है? पश्चिम में, ठीक है। तो पश्चिम की अगर हम बात करूं, ये मैंने मैप ड्रॉ कर दिया है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का मैप आपको ड्रॉ करना होना कभी भी मान लो तो आप क्या क्या करो, ये बाज होती है ना, उसकी तरह हमारा मध्य प्रदेश बना हुआ है। ठीक है, बाज जो अगर पंख फैला के बैठा दिया जाए तो इस तरीके से, जैसे मान लो ये पंख बना दिए दो मैंने, ये इस तरीके से ये बन गया, अगर रफ डायग्राम बनाना हो। तो अब इसमें देखिए पश्चिमी पूछा गया है, तो पश्चिमी जिला यहाँ पर राज्य पूछा गया है। देखिए इधर गुजरात भी लगता है, इधर महाराष्ट्र लगता है, लेकिन गुजरात यहाँ पर लगता है, महाराष्ट्र इधर, वो सॉरी राजस्थान इधर लगता है और महाराष्ट्र नीचे की तरफ लगता है। तो देखा जाए तो जो है ये गुजरात हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गुजरात जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इधर जो है वो महाराष्ट्र है, इधर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ है दक्षिण पूर्व में, इधर यूपी फैला हुआ है ये पूरा। ठीक है, इधर राजस्थान हो गया। तो ये 5 जिलों से जो है, 5 राज्यों से दरअसल जो है वो सीमा लगी हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पर, बाज बहादुर का महल जो है ये कहाँ पर है? चंदेरी, होशंगाबाद, भोपाल और मांडू। तो मैंने आपको बताया था बाज बहादुर के द्वारा जहाज महल का निर्माण कराया था। मांडू भी वहीं पर देखने, मांडू में जो है ये देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चंदेरी आपको श्रीनगर में देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नमामि देवी नर्मदा जो है ये कब यात्रा समाप्त की? तो उस समय जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर्स का मोस्टली 20 में से आपसे जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो मान के चलिए, 5 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 मई हो जाएगा, पर अभी आपको याद नहीं रखना है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के आधार पर ये एनालिसिस कर रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, करंट का वेटेज कितना रहता है, ज्योग्राफी का वेटेज कितना रहता है, बाकी जो फेमस पर्सनैलिटी है उनसे जो है वो क्या कैसा वेटेज रहता है, ये बहुत ही जरूरी है। उसी आधार पर जो है वो हम तैयारी करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर अत्याधुनिक प्लांट लगाने की योजना बनाई है? तो ये भी उसी समय का करंट अफेयर है, कोका कोला का जो है ये लगाया था, तो ये होशंगाबाद में दरअसल लगाया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। होशंगाबाद में आपको देखने को मिलेगा जो बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, यहीं पर आपको पचमढ़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया, ये भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, काफी इंपोर्टेंट है होशंगाबाद। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध थे शिक्षा पत्रकार, कवि या वैज्ञानिक?
तो मैथिली शरण गुप्त आप सभी को पता है, इनकी कविता आपने तो बचपन में पढ़ी थी किताबों में। तो ये कवि है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। देखिए होशंगाबाद के बावई में हुआ था जिनका, देखिए बावई का नाम बदल के अभी जो है वो क्या कर दिया गया है, केंद्र सरकार से जो है नाम बदलने की जो है वो ले लिए, तो बावई बावई का नाम जो है वो अब माखन कर दिया गया है। ठीक है, माखन कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा कहाँ बहती है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो मध्य प्रदेश के अलावा ये आपको देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन। बेतवा जो है वो रायसेन के कुमार गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रायसेन के कुमारा गांव से निकलती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मध्य प्रदेश की नदी है ये, इसी के किनारे विदिशा हो गया, ये बसा हुआ है, फिर रायसेन बसा हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, तो ये थे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। 20 क्वेश्चन ही आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमने देखे थे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे। इसके बाद हम बाकी के जितने भी क्वेश्चन है आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएंगे। देखिए जो मोस्टली आपको कभी भी किसी एग्जाम की एनालिसिस किया करो या आप कभी भी देखा करो कि क्या चीज़ें देखने को, खुद भी थोड़ा ना माइंड लगा के देखा करो कि क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरीके से आप प्रिपरेशन किया करो। ओके, बाकी मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, बाकी सभी के क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा। और आप लोग टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा 50% का डिस्काउंट मिलेगा, लिमिटेड है। तो आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेस्ट में जाना है, टेस्ट में जाने के बाद आप देखिए यहाँ पर MP फॉरेस्ट गार्ड 2022 की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होगी। पहली जो है वो आपको फ्री रहेगी, तो आप देख सकते हो आपके कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं। बाकी आप खरीदोगे तो 299 की है, ये 299 नहीं पे करना है। आप क्या करना है, GOV 50 कोड लगाओगे तो मात्र 149 में यह टेस्ट सीरीज आप प्रोवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप बहुत सारे जो टेस्ट दे रहे हैं उनके साथ अपना कंपैरिजन कर सकते हो, आपकी क्या कैसी रैंक आ रही है, कितने आपके नंबर हैं, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख पाओगे। और अपना लेवल जो एग्ज़ाम का है वो आपको क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लेवल का एग्ज़ाम ये आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से देखने को मिलेगी। जो सिली सी छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं वो आप यहाँ पर दूर कर पाओगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।